पहला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों MN राय, मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की व्याख्या मार्क्सवादी आधार पर की है अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, किस विचारक का कथन है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न हैं, इनका ध्येय समान है? आपको बताना है एक महत्वपूर्ण कथन, कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न हैं, इनका ध्येय समान है, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल का कथन है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न हैं, इनका ध्येय समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैंस जे मार्गेनथाउ द्वारा लिखित किस पुस्तक में उनके यथार्थवादी विचारों का पोषण होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हैंस जे मार्गेनथाउ या HJ मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इनको यथार्थवाद या रियलिज्म का प्रमुख प्रवक्ता भी माना जाता है और यथार्थवाद संबंधी उनके विचार उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में मिलते हैं। और दोस्तों, पॉलिटिक्स एमंग नेशन, इस पुस्तक को शॉर्ट में पॉलिटिक्स एमंग नेशन कहा जाता है, लेकिन पुस्तक का पूरा नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। किस विचारक ने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव की संज्ञा दी? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को महाद्वीपीय उपद्रव की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने दोस्तों नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को महाद्वीपीय उपद्रव की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था से संबंधित है। न्यायमूर्ति MM पुंछी आयोग, न्यायमूर्ति MM पुंछी आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों, न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था जिसको कि पुंछी आयोग कहा जाता है। इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के संबंध में पुंछी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी। याद रखिएगा कि पुंछी आयोग न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित हुआ और इसका संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन से है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही संबंधित है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस विचारक का मानना है कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर है केनेथ वाल्ज। केनेथ वाल्ज दोस्तों एक यथार्थवादी विचारक हैं और उन्होंने माना है कि किसी भी राज्य की उत्तरजीविता उसकी भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। सी राइट मिल्स, आप जानते हैं कि सी राइट मिल्स एक अभिजनवादी विचारक हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना द पावर एलिट है जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो आपको बताना है कि सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, इसमें किस देश के अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट में संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवादी वर्ग के संबंध में जो अभिजन हैं उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। किस विचारक ने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? कौन से भारतीय विचारक हैं जिन्होंने इंडियन कैपिटलिज्म यानी भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? तो सही उत्तर है प्रोफेसर राजकृष्ण। दोस्तों, प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में वर्णन और विश्लेषण किया है। इस वीडियो का 9वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में किस विचारक ने कहा कि संविधान सभा अनिवार्य तौर पर एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी
वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, केवल राजनीति विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और शॉर्ट में ये कहा जाता है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। महत्वपूर्ण संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, समाज में न्याय के संबंध में अपने विचार देते हुए न्याय को किसने जस्टिस एज फेयरनेस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? दोस्तों, न्याय सिद्धांत का वर्णन करते हुए किसने अपने न्याय सिद्धांत में जस्टिस एज फेयरनेस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सही उत्तर है जॉन राल्स। जॉन राल्स आधुनिक काल के महत्वपूर्ण न्याय संबंधी विचारक हैं और इनकी कृति है ए थियरी ऑफ जस्टिस। आप जानते हैं इन्होंने न्याय को जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में व्यवहृत या विश्लेषित किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि राजनीति विज्ञान के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। की वीडियो का पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में कौन सा पहला देश था जिसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को हालैंड के अधिकार से मुक्त होकर अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया एशिया का पहला देश बना जिसने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक सोसाइटी है, संगठन है, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी नामक संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो दोस्तों, सही उत्तर है मीनू मसानी द्वारा। मई 1981 में मुंबई में सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी नामक संगठन का गठन किया गया था। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई पुस्तक साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और आपके लिए ये प्रश्न कठिन भी है। साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कृति है साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। इस वीडियो का चौथा प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्क्सवाद से संबंधित है। मार्क्स के अलगाव या परायपन की संकल्पना, जिसको कि मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, थियरी ऑफ एलियनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन या मार्क्स के अलगाव या परायपन की संकल्पना उसकी किस पुस्तक में मिलती है? तो सही उत्तर है दोस्तों इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ये जो है आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ 1844 में मार्क्स के अलगाववादी सिद्धांत की जो है प्रमुख विशेषताएं या अलगाववादी सिद्धांत की अवधारणा उसमें दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय कब लिया गया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1984 में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। यानी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छठवां प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात कही गई है। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में कही गई है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, यह कथन किस विचारक का है कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है कि ये कथन किस विचारक का है कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने का समान है। तो ये प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज के अध्ययन का विज्ञान, या यूँ कहें कि किस शाखा के अंतर्गत राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, राजनीतिक दलों के अध्ययन के विज्ञान या राजनीतिक दलों के अध्ययन शास्त्र को स्टेशियोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्टेशियोलॉजी के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का 9वां प्रश्न है कि किस विचारक का कथन है, निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते हैं। ये कथन किसका है? आपको बताना है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते हैं। ये कथन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री और समाज कल्याण चिंतक नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन का है। उन्होंने कहा है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय शासन और राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर डॉक्टर मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स की कृति है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। इसमें आए हुए प्रश्न थोड़े कठिन हैं, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बार बार रट कर याद कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।